अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसका तर्जमा सुन ले, मैंने उसका खुलासा आपके सामने बयान कर दिया। हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब, वो ऐसी ज़ात है जिसने आपके ऊपर किताब नाजिल फरमाई। बाज़ आयात उनमें से मुहकम हैं, हुन्ना उम्मुल किताब, वही असले किताब हैं। क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने अहम मज़ामीन थे, जितनी अहम बातें थीं, वो सब साफ़ साफ़ अल्लाह ने तकरीबन बयान फरमा दी हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो आयात मुतशाबिहात में अल्लाह ने बयान किया हो कि जिसके न जानने से इंसान की दुनिया और आखिरत ख़राब हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं। एक ईमान वाला जो बंदा है वो उसका ईमान ये होता है कि अल्लाह ने जो नाजिल फरमाया है मैं उसके ऊपर ईमान ले आता हूँ, मेरी अक़ल के अंदर वो बात आए तब भी, ना आए तब भी। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं व उखरु मुतशाबिहात, और दीगर जो आयात हैं वो मुतशाबिहात हैं। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़, अल्लाह फरमाते हैं वो लोग जिनके दिलों में कजी है, जिनके दिल दुरुस्त नहीं हैं, उनके दिल टेढ़े हैं, वो लोग क्या करते हैं? फ़यत्तबिऊना, वो लोग पीछे पड़ जाते हैं मा तशाबहा, उन आयतों के जो मुतशाबिह, जिनका माना सिर्फ अल्लाह को मालूम है, उनके पीछे पड़ जाते हैं। मिनहु इब्तिगा अल फितना, क्यों? फितना को तलाश कर, फितने को हवा देने के लिए। जब उनके पीछे आप पढ़ेंगे जिनका माना सिर्फ अल्लाह को मालूम है, तो उससे फितना ही ना पैदा होगा। तरह तरह के फितने देखिए क्यों रूनुमा हो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को उठा करके सामने रख लीजिए और देख लीजिए आज के फितने क्यों रूनुमा हो रहे हैं। कुरान का तर्जमा देख करके, अपने आप को कुरान का माहिर समझ करके ऐसी आयतों के चक्कर में पड़ गए हैं, खुद भी गुमराह हो रहे हैं, लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। और अफसोस होता है ऐसे लोगों के ऊपर कि वो मैथमेटिक्स अपने बच्चों को ऐसे आदमी से नहीं पढ़वाएंगे जिसने कभी मैथ ना पढ़ा हो। इंग्लिश नहीं पढ़वाएंगे ऐसे आदमी से जिसको इंग्लिश पढ़ना ना आता हो। आप पढ़वाएंगे अपने बच्चे को इंग्लिश? ऐसा आदमी जो इंग्लिश पढ़ना ही नहीं जानता उससे आप इंग्लिश पढ़वाएं। लेकिन अफसोस ऐसे होता है कि ऐसे लोग जो अपने बच्चों को ऐसे लोगों से इंग्लिश नहीं पढ़वाते हैं, खुद जा कर के उन लोगों से कुरान का मतलब समझ रहे हैं जो कुरान जिनको पढ़ना नहीं आता। जो बड़े लंबे चौड़े दावे करते हैं, जरा उनकी सूरतुल फातिहा आप सुन लीजिए। तो कुरान रीडिंग करना नहीं आता है, उससे आप कुरान का मतलब समझ रहे हैं। जिसको अरबी की आइन का पता नहीं है, उससे आप कुरान के मतालिब समझ रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। दुनिया के मामलात के अंदर दुनिया का कोई सब्जेक्ट हम ऐसे आदमी से नहीं पढ़ते हैं जिसने उसके अंदर कमाल ना हासिल किया हो, लेकिन दीन इतना सस्ता हो चुका है, इतना ज़्यादा हमारी निगाहों से गिर चुका है कि हम इसकी कोई वक़ात ही हमारे यहाँ नहीं। कोई भी आए कुरान खोल कर पढ़ने लगे, अरे माशाअल्लाह आलिम साहब आ गए, मुफ्ती साहब आ गए। ये सूरत हाल, और यही वजह है सबसे बड़ी गुमराहियत की, ज़लालत की वजह है। कितने ऐसे लोगों को पकड़ा गया है कि जो लोग घुस करके ऐसे दावत व तबलीग के अंदर वो गलत कुरान करीम की तफसीर कर रहे थे, अहादीस का गलत माना बयान कर रहे थे, और वो कादियानी थे, उनको पकड़ा गया। कितने ऐसे लोगों को पकड़ा है? कादियानी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं है, आखिरी नबी नहीं मानते हैं, और ऐसे लोग टोपी कुर्ता पजामा दाढ़ी रख करके घुस गए हैं, और घुसने के बाद कुरान की तफसीर कर रहे हैं, कुरान पढ़ पढ़ कर उसका मतलब बयान कर रहे हैं, गलत माना बयान कर रहे हैं, हदीस की गलत तफसीर कर रहे हैं, और लोग हैं जो उनकी बातों को मान रहे हैं। जब पकड़ा गया ऐसे लोगों को और उनकी जो कलई खोली गई है, फिर लोगों के हवास बाख्ता हो गए, अरे हमें तो पता ही नहीं था, इतने सालों से हमारे साथ ये लगे हुए थे। इसलिए एक क्राइटेरिया बना दिया गया है, हर इंसान का एक काम है। आपके घर में लाइट ख़राब हो जाए तो आप दाल चावल वाले की दुकान पर नहीं जाएंगे कि पुल्लू के ज़रा बुला ले जो दलिया देते, थोड़ा लाइटिया सही कर दें। पुल्लू नहीं आएगा आपकी दुकान पर, इलेक्ट्रिशियन जो है ना उसको आप बुलाएंगे। और दाल लेना हो तो आप भेजें लाइट वाले के यहाँ, जाए किलो अरहर की दाल लेके चले आप पावर हाउस में जाके। पावर हाउस में दाल मिलेगी? कहाँ मिलेगी? बनिया की दुकान पर दाल आपको मिल जाएगी। पैरासीटामोल लेना हो तो पैरासीटामोल के लिए आप कहाँ भेजेंगे? मुर्गा वाले के। पैरासीटामोल मिलेगी वहाँ पे?
नहीं, दुनिया के मामलात में हम लोग बहुत तेज़ हैं। पैरासीटामोल मेडिकल पर मिलेगी, इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे जब लाइट ख़राब होगी, पुल्लू को नहीं बुलाएंगे, और अरहर की दाल पुल्लू के यहाँ से मंगवाएंगे। लेकिन जब मसला पूछना हो, दीन की बात आएगी, तो हम क्या करेंगे? कोई भी आ जाए, इलेक्ट्रीशियन बता दे आकर के, कोई साहब आ जाए, दीन की तशरीह कर दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने एक मरतबा मस्जिद के अंदर आए, देखे एक शख्स खड़ा है मिंबर के ऊपर, बयान कर रहा है। अपने गरीबान पकड़ा उसका कि किसने तुझे हक दिया बयान करने का? कौन होता है तू बयान करने के? पकड़ के खींच के बाहर किया उसको। किसने हक दिया तुझे? बात समझ में आ रही है? और जो काम शुरू किया गया उसके अंदर इसीलिए हमारे उलमा ने 6 नंबर मखसूस कर दिया, क्योंकि इस वक्त उलमा की क़िल्लत, मुफ्तियान की क़िल्लत, हर मस्जिद के अंदर बहुत मुश्किल है कि कोई ऐसा माहिर और आलिम मिल सके। तो फिर क्या किया गया? दीन के ज़रूरियात का और दीन की तरफ लाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों की तबलीग का जो है इजाज़त दी गई कि जिसके माना बिल्कुल वाज़ेह हैं और मालूम हैं, और उसमें भी मसाइल से मना किया गया और 6 नंबर को मखसूस कर दिया गया। पहले ये 6 नहीं बल्कि 60 थे। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर उसको कम किया, और कम करते करते 40 हुए, फिर 40 से कम करते करते 6 पर मुख्तसर कर दिया है। 6 नंबर इसलिए ताकि इससे बाहर निकल करके कुरान की तफसीर ना करने लगे, इससे बाहर निकल करके कहीं हदीस का हवाला दे करके उल्टा सीधी तफसीर ना करने लगे। नहीं, फ़ौरन पकड़ो, बंद करो। मैंने खुद कितनी मरतबा पकड़ा लोगों को, कुरान की गलत आयत पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हो? मना है आप तुमको पढ़ना ना, क्यों कुरान की आयत पढ़ रहे हो? हदीस का मफहूम कह करके पता नहीं क्या क्या बयान कर रहे हैं। हदीस का मफहूम कह करके हदीस की तशरीह मनमानी कर देना, यह तो दुरुस्त नहीं है। हदीस की वही तफसीर होगी जो तफसीर सहाबा ने की है, ताबईन और तबे ताबईन ने की है। कुरान की वही तफसीर मोतबर होगी जो मुफस्सिरीन ने की है, उलमा ने फरमाई है, ताबईन तबे ताबईन ने फरमाई है। कुरान करीम की कोई आयत लेकर के अपने मन मानी फिट कर लेना, यह कुरान करीम के अंदर तहरीफ है। इसी वजह से हमारे उस्ताद आज अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी, शेखुल हदीस और सदर मुदर्रिस दारुल उलूम देवबंद। हज़रत बहुत सख्त है इस सिलसिले में, और जो भी हज़रत के पास जो लोग आते थे, काम से मुताल्लिक़ थे, काम से ताल्लुक़ रखते थे, उनको बहुत सख्त ताकीद फरमाया करते थे कि आपको जहाँ तक महदूद किया गया है आप वहीं तक महदूद रहें। आपका जो काम है आप उसको करें, उससे आगे आप तजावुज़ न करें, नहीं तो इससे बजाय हिदायत के फितना फैलेगा, बजाय हिदायत के इससे फितना फैलेगा और लोगों के अंदर हिदायत के बजाय फितना का वजूद हो जाएगा। इसलिए मसाइल को न बयान करें, मसाइल के लिए आप ख़ास करें कोई किताब तालीम जो है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने किताब लिखी है, उस किताब को आप पढ़ें। इसी तरीके से बहिश्ती समर है उसको पढ़ें, बहिश्ती ज़ेवर को पढ़ें, उसका अलग से हल्का बनाएं, हल्के के अंदर उसको पढ़ें मसाइल के लिए। लेकिन मसाइल को ख़ुद से न बयान करें जब तक कि किसी आलिम से, किसी मोतबर मुफ्ती से आप पूछ न लें, वरना ये सूरत हाल आज के दौर में है। हर मस्जिद के अंदर एक मुफ्ती बना बैठा है और मसले गलत बयान करके सब की नमाजें ख़राब। किसने इजाज़त दिया मुझे ये बताइए? अभी इस्लामी हुकूमत होती कोड़े मारे जाते हैं ऐसे लोगों को। जायज़ नहीं है मसला बयान करना आपके लिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने के आलिम हैं, मदीने के सबसे बड़े आलिम, पूरा मदीना आकर के उनकी मजलिस में बैठता है। बड़े मजमे में उनसे पूछा गया, 40 सवाल किया गया। हजरत ने उनमें से कई सवाल के जवाब में फरमाया, ला अदरी, मुझे मालूम नहीं है, मुझे बर वक्त ये मसला मालूम नहीं है, मैं किताब देखूंगा उसके बाद फिर बताऊंगा। कौन कह रहा है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। आज हमारी ये सूरत हाल है कि कोई बात हो गई मस्जिद के अंदर, मसला और नमाज के अंदर हो गया, इमाम साहब से कोई बात हो गई, पता चला किसी ने कुछ भी कह दिया, सजदा सहू कर लो। भाई सजदा सहू कर लो तो सजदा सहू करने का मकाम है, ऐसे नहीं कि कोई काम हो गया सजदा सहू कर लो। या फिर सजदा सहू नहीं किया, नमाज हुई कि नहीं हुई, सजदा सहू करना ज़रूरी था कि नहीं था, सजदा सहू क्यों किया जाता है,
नमाज जो इस वक्त हुई है उसमें जो खराबी हुई है वो हुई कि नहीं हुई है, इसके लिए पूछना पड़ता है। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र, अहले ज़िक्र से पूछो जिनको अल्लाह ने इल्म अता फरमाया है, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं।